और जो टार्च खरीदी थी वो मुझे पैसे से नहीं, वो जो मुझे पैसा मिलता था खर्च करने के लिए, उसी को बचा बचा के इतना बचाया कि टार्च खरीदने के लायक बना। एक टार्च खरीदी और टार्च खरीद कर जब शाबान की छुट्टी हुई तो मैं घर गया। वालिदे बुजुर्गवार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अपना सफर मुकम्मल करके किशौचा शरीफ आए। जब किशौचा शरीफ आए तो घर में टार्च देखी। किसने देखी? जो खतीबे आलम है, बेशक बेशक बेशक, जो आला हजरत के बाद अहले सुन्नत का आला हजरत बना। बेशक बेशक, है ना? जो कॉन्फ्रेंस करते हो, आज भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस है ना, मगर एक वो कॉन्फ्रेंस जो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने बनारस की सरजमीन पे, किसी मजमे में 5000 आदमी आ जाए तो जो मुंतजमीन होते हैं कॉलर उठा के बात करते, 5000 का मजमा था। वो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, किसी मजमे की बात तो छोड़ो, मैं नहीं जानता कि कितने लोग थे, 5000 से ज्यादा सिर्फ उलमा और मशाइख उस स्टेज पे मौजूद थे। और उसकी सदारत फरमाने वाले हुजूर मुहद्दिस आज़म, बेशक, इतनी बड़ी जात हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जो आला हजरत का भरोसा, हुज्जतुल इस्लाम का एतमाद, अहले सुन्नत वल जमात जिनके पीछे चलता था, वो जात हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद है ना। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े खतीब, खतीबे आलम, मुहद्दिस आज़म है ना। कोई घर के बनाए हुए मुहद्दिस आज़म नहीं थे कि शागिर्दों ने बना दिया, पूरी दुनिया ने माना। बेशक बेशक, जिन्हें खुद मुफ्ती आज़म हिंद कहे कि ये मुहद्दिस आज़म है, बेशक बेशक, जिन्हें खुद सदरुल शरिया कहे कि ये मुहद्दिस आज़म है, खुद सदरुल अफादिल कहे कि ये मुहद्दिस आज़म है ना। इतनी बड़ी जात जो पूरी दुनिया के जिन्होंने सफर किया हो, घर में आके टार्च देखी तो पूछने लगे। अब घर की तरबियत देखो, घर की तरबियत देखो, जो इतना बड़ा खतीब पूरी दुनिया घूमता हो, टार्च क्या चीज है? उसके घर में तो ना जाने कितनी चीजें होंगी, मगर एक टार्च देखी तो पूछने लगे ये टार्च कहां से आई? अहलिया मोहतरमा फरमाती है कि ये मदनी मियां लाए। मदनी मियां टार्च लाए। इतनी बड़ी जात का बेटा जो खुद मुहद्दिस आज़म हो, अब टार्च पे अपने बच्चे से सवाल कर रहा है, साहबजादे इधर आओ, ये टार्च कहां से ली? पैसा कहां से आया? वाह। मैं उन बाप से भी कहता हूं जिनके बच्चे जो हैं मदरसों में जा रहे हैं, जरा सी बात हो जाती है तो बाप नाराज हो जाते हैं। वो बाप देखो एक टार्च पे सवाल कर रहा है, हमने अपने बच्चों को मोबाइल ही पकड़ा दिया, बर्बादी का सामान दे रखा है, और हम मुतमईन है कि चलो बच्चा खुश है, मगर वो बाप ऐसे थे कि टार्च पे सवाल किया कि बेटा बताओ कि टार्च किधर से आया, पैसे कहां से मिले? बड़े अदब से कहा कि हजरत मैंने कहीं से पैसे लिए नहीं है, ना उधार मांगा, जो पैसे मुझे मिलते थे आपके जरिए से खर्च के लिए, मैं उसी में से बचाता था, और बचा बचा के इतना बचाया कि एक टार्च लेने के लायक बन गया। का बरखुरदार, मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे तुम्हारे अपने खर्च के लिए थे, बचाने के लिए नहीं। खरीदा क्यों ये बताओ। अब वो वहां के हालात बता रहे हैं कि हजरत बात ये है कि अशरफिया मुबारकपुर में जो हाजत की जगह है वो नहीं है, हम लोगों को खेतों में जाना पड़ता है, तो रात के अंधेरों में, क्योंकि मुझे शर्म आती है सबके साथ, तो मैं रात के अंधेरे में जाता हूँ। डर महसूस होता है कि पता नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा हो, न जाने कैसे कोई ऐसी चीज दिख जाए, तो टार्च रहेगी तो कम से कम दिखाई तो देगा। तो बस हजरत इसलिए टार्च ली है। अब मुहद्दिस आज़म का जवाब सुनो। कहा बेटा क्या अशरफिया में जितने लोग हैं क्या सबके पास टार्च है? क्या सबके पास टार्च है? क्या सबके पास टार्च है? कहा नहीं हजरत सबके पास तो टार्च नहीं। तो कहा बेटे जो सब जाते हैं वो कैसे जाते हैं?
कहा हजरत वो तो अंधेरे में जाते हैं। तो कहा बेटा तुम भी अंधेरे में जाओ। तो जब ऐसी तरबियत हो तब जाके कोई शेखुल इस्लाम बनता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझिए, आप आज हम लोग याद करते हैं ना अपने बुजुर्गों को, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, अरे बनते कैसे हैं? पूरी दुनिया उनका नाम चूम रही है, बनते कैसे हैं? अब देखिए ना कि जब ये कैरेक्टर होता है ना तब जाके कोई बनता है, वरना मुफ्ती तो बहुत टहला करते हैं, कोई मुफ्ती आजम हिंद तो ना बना। वाह मुफ्ती तो बहुत मिलते हैं हमको, बेशक किसी इलाके में चले 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 मुफ्ती टहल रहे हैं। अब तो लगता है कि कुछ चंद कम हो जाए मुफ्ती तो भी भला होगा, है ना, इतने मुफ्ती हैं। एक मुफ्ती आ गया पूरी दुनिया में। साहब किरदार देखिए कि दो दोस्त थे ना, गए किससे मुरीद हो, जनाब मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग सुन्नी लोग मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती आजम हिंद, किसी को कोई हिंद किसी को कोई आजम, न जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा ढुलमुल वाला मामला था, इधर भी उधर भी, जमात में भी मदार में भी, हलवा भी कौवा भी, सब चलने वाला मामला था, ये भी सही वो भी सही। तो दोस्ती थी तो कहा कि चलो तुम्हारे पीर साहब को भी देख लिया जाए। गया, अब शरारती तो था, अब हजरत मौजूद थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। कहा मुफ्ती साहब एक सवाल पूछूं? कहा पूछो। कहा मुफ्ती साहब जरा ये बताएं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या हैं? और अपने दोस्त को ऐसे कोहनी में, दोस्त होते ना, अब देखो तुम्हारे मुफ्ती आजम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने सुना, ज़ईफ थे, बूढ़े हो चुके थे। किसने पूछा है कि अल्लाह के हबीब की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या थे? उठे कमरे में गए, उसने अपने दोस्त को मारा कि देखो ये है मुफ्ती आजम, अल्लाह के रसूल की बेटियों के नाम नहीं मालूम है, वो कितनी ये भी नहीं मालूम है। अब ये बेचारा शर्मिंदा, क्योंकि ये तो दोस्त था यार, कि हजरत को नहीं जाना चाहिए, कम से कम जवाब देते थे तो अच्छा रहता। ये मेरा ये दोस्त है, बाद में जाके मजाक उड़ाएगा, हमारे हजरत हमारे पीर साहब हैं। मगर बैठे थे कि हजरत से तभी इजाजत नहीं ली है, हजरत ने जाने को कहा है तो जाऊं कैसे, बैठा रहा। थोड़ी देर में आया हजरत अपने फिर उसी हुजरे में तशरीफ लाए। अब मामला कुछ अलग था, हजरत पहले टोपी में थे, अब साफे में है, दाढ़ियों में जो है पानी नजर आ रहा है, हाथ भीगे हुए हैं। फिर आके बैठ गए मसनद पर। वाह वाह वाह। आप पूछने वाले पूछो क्या पूछ रहे थे? उसने पूछा कि बेटियां बताए, हजरत ने बताया 4 बेटियां। कहा नाम क्या? कहा ये नाम है। तो कहा हजरत जब नाम पता तो क्या अंदर किताब देखने गए थे कि देख कर आए हैं अंदर से किताब में कितनी बेटियां थी, क्या क्या नाम थे? जवाब दिया कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ, वाह सुभान मैं नबी के घराने का मानने वाला हूँ, मैं उनके नाम बेवजू नहीं लेता। जिस वक्त पूछा था मैं बेवजू था, अब जब नाम बता रहा हूँ तो इस वक्त बावजू हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बनते कैसे हैं? ऐसा ही मुफ्ती आजम बन जाता। साहब आज पूरी दुनिया मुफ्ती आजम हिंद को याद करती, वजह क्या? हम आज आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा को याद करते हैं, है ना? और वो जो लोग जिनका ताल्लुक किताबों से है, जिनका ताल्लुक किससे है? वो किताबों से है, उनका ताल्लुक आला हजरत से भी रहेगा। जिनका ताल्लुक किताबों से, उनका ताल्लुक आला हजरत से भी, है ना? आला हजरत बनते कैसे हैं? देखो हर सैयद आला हजरत को मानता है, सैयद आला हजरत को मानता है, और क्यों ना माने?
देखो मानने वाले सभी लोग हैं और हर तरीके के लोग हैं। कोई सैयद का हाथ चूम रहा है, वजह क्या है? बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम झारखंड, मुफ्ती आजम झारखंड, इदारा शरिया राजमहल, काजी शरा राजमहल, खलीफा हुजूर सरकारे कला, खलीफा हुजूर सरकारे कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं। हाँ ठीक है, शोर ना मचाएं। बिल्कुल बिल्कुल रहने दे, अब जलसा खत्म नहीं होने वाला। अब एक बार सब कह दो मिलकर, पूरा मजमा कह दे हाथ उठा के यार। अब कहते रहो थोड़ी देर, तुम्हारा ही फायदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सब मिलकर नबी वाले नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आली सय्यिदिना वाला आली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत। आदमी किसी को मानता है ना तो क्वालिटी देखता है, हुनर देखता है। बड़ी अच्छी तकरीर फरमाते हैं, लोग भागे चले जा रहे हैं। बड़ी अच्छी आवाज है, लोग पीछे घूम रहे हैं। बहुत बड़े पीर हैं, लोग दसबोसी कदमबोसी कर रहे हैं। दूसरा सैयद है, क्वालिटी नहीं है, सैयद है। खतीब नहीं है, सैयद है। अच्छी आवाज नहीं है, सैयद है। बहुत अच्छा चेहरा मोहरा भी नहीं है, सैयद है। इतनी कोई एबिलिटी नहीं है, मगर सैयद है। ठीक है, सैयद है। बहुत बड़े खतीब आदम है, बहुत बड़े शेख आदम है। तो जो क्वालिटी देखकर, सलाहियत देखकर, एबिलिटी देखकर किसी सैयद का हाथ चूमे उसे हजरत कहते हैं, हजरत। और जो नबी की निस्बत देखकर कदम पे गिर जाए उसे जमात का आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद तलहा अशरफ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। इसलिए हर सैयद आला हजरत नबी की बारगाह में है ना। हर आदमी जो है मजदूरी करता है ना तो मजदूरी चाहता है, मेहनत करता है लेबरी चाहता है, खिदमत करता है तो मेहनत आना चाहता है। मगर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को देखो, जिंदगी बार बार न नबी की मोहब्बत छोड़ी, न नबी की औलादों को छोड़ा, न नबी के दुश्मनों को छोड़ा। है ना, जिंदगी भर मेहनत करते रहे, नाते भी लिखते रहे, नबी की बातें भी करते रहे, दुश्मनों को जवाब भी देते रहे। बेशक बेशक। है ना, छोड़ा किसी को नहीं, छोड़ा किसी को नहीं, न नबी को छोड़ा, न नबी की आल को छोड़ा। मगर अब मजदूर की मजदूरी लेने की बारी आई, मेहनत करने वाले की मेहनत अदा की बारी आई। और नबी की बारगाह में
जिंदगी भर की उजरत लेने की बारी आई तो हाथ उठा के क्या कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह, ऐसे सुभान बनते अल्लाह, आला क्या बात है, वाह वाह, ऐसे बनते आला हजरत। वाह। आज वजह क्या है? हम अपने बच्चे का नाम मुस्तफा रजा रखते हैं ना? हम मुस्तफा रजा, बच्चे का क्या नाम है? मुस्तफा रजा, माशाअल्लाह, मुस्तफा रजा। न जाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और पूरी दुनिया में कितने मुस्तफा रजा टहल रहे हैं। कोई मुफ्ती आदम नहीं है। क्या नाम है बच्चे? अहमद रजा, माशाअल्लाह, अच्छा नाम है अहमद रजा, मोहम्मद, आला हजरत। वजह क्या बनते कैसे? आज हालात देख लो, है ना? टीवी उठाओ और फिलिस्तीन के मुसलमानों से पूछो, न जाने कितनी तबाहियां वहां पे हुई, बमबारियां हुई, मकान उजड़ गए, मगर आज भी देखो उन टूटी हुई इमारतों में मुस्कुराते हुए बच्चे नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या जुर्रत है, क्या हिम्मत है। न जाने कितने शहीदों को अपनी आंखों के सामने देखा, न जाने कितनों को एक ही कब्र में दफना दिया, मगर जब शाम होती है तो मुसल्ले उठाए हुए मस्जिद अक्सा की तरफ चले जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। क्या अंदाज है, क्या तरीका है। लोग हम मुसलमान हैं, मिस्र मुसलमानों का है, शाम मुसलमानों का है, इराक मुसलमानों का है, कतर मुसलमानों का है, दुबई मुसलमानों का है, ये मुसलमानों का, वो मुसलमानों का। हम मुसलमान हैं, हम तुम्हें ये देना चाहते हैं, हम तुम्हें वो देना चाहते हैं। जाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों से पूछो, उनकी दुआएं जब हाथ उठती है बारगाह इलाही की तरफ तो यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह फिर कोई उमर इब्ने खत्ताब भेज, ए अल्लाह फिर कोई खालिद बिन वलीद भेज, ए अल्लाह फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, ए अल्लाह आज फिर फिलिस्तीन को सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। वाह वाह वाह, हमारे बिस्तरों की जरूरत नहीं। वाह, क्या बिस्तर हमारे पास नहीं थे? क्या बिस्तर हमारे पास नहीं थे? क्या बिल्डिंगें हमारे पास नहीं थी? कि हम बेमकान लोग थे, सब था, मगर बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस, मस्जिद अक्सा की बका के लिए हमने अपनी नस्लों को मिटाना बर्दाश्त किया। मगर जब दुआएं करते हैं तो याद करते हैं, ये अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज। हमको मार्केट में बहुत सलाहुद्दीन मिलते हैं ना, मगर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिलते। वजह क्या? आप यहाँ शादियां होती हैं? नहीं होती? होती है ना? हाँ, शादियां होती हैं। यहाँ क्या सिस्टम है शादियों का? रिश्ते होते हैं ना, पहले रिश्ते करते हो ना? तो रिश्ते कैसे करते हो? किसी की लड़की, किसी का लड़का, ये फैमिली वो फैमिली, दोनों परिवार, अब शादी होनी है ना। लड़के के घर वालों ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की के घर वालों ने देखा कि लड़का ठीक है, रिश्ता तय है। अब इसके बाद क्या होना है? शादी होनी है ना? अभी शादी नहीं होनी, अभी तो पहले बात करो,